हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला के आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ हम कंटिन्यू करेंगे। हम 1 to 10 ऑलरेडी पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो पार्ट 1 तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आर डी शर्मा में 11 to 15 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं और 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में एक्स्ट्रा डाले हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चंस तक करेंगे। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं और 5 क्वेश्चन आर डी शर्मा के ही हैं। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेस एंड द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटिवली 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट्स एरिया इज, 4 ऑप्शन आपको गिवन है ही। ठीक है, तो इसमें बोला गया है बेस और हाइपोटेनस हमें गिवन है एक राइट ट्राइंगल का जो कि 5 और 13 हमें गिवन है। तो मैं सबसे पहले बना लेती हूँ एक ट्राइंगल। ये मैंने बनाया एक राइट, ठीक है, जिसका हमें क्या चीज़ गिवन है, ये एक राइट ट्राइंगल है। हमें बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, एक राइट ट्राइंगल है तो हमें एरिया निकालना होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ए, बी और सी। तो बेस क्या हो गया? बी सी हो गया, इनटू हाइट कितनी हो गई? हाइट मतलब ए बी, ये हाइट हो गई ना। तो ए बी जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, ये तो हाइपोटेनस है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर इंटू ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी? देखो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है। तो इसका उल्टा कर दोगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो ये रूट में हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा, उसमें प्लस में था क्योंकि हमने घुमा दिया उसको। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस 5 का हो जाएगा आपका 25 और ऊपर रूट है ही। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 144 रूट में, और इसका क्या होता है रूट? इसका होता है 12। ठीक है, तो ए भी आपका कितना निकल जाता है? ये निकल जाता है आपका 12। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 12। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो। तो ये 2 6 हो जाएगा और 6 5 हो जाता है आपका 30। तो आंसर क्या आ जाता है आपका? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूज जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, और आप स्क्वायर भी लगाओगे क्योंकि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है जो कि है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। आप सबसे पहले खुद क्वेश्चन देखकर खुद सॉल्व करने की ट्राई करा करो, वीडियो को कर दिया करो पॉज। ठीक है, और जब आपको समझ नहीं आता है कि कैसे इसको मैं सॉल्व करूँ, आंसर मेरा नहीं आ रहा है, तब आप जाके वीडियोस को देखा करो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तभी आपको समझ आएगी जब आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आप वीडियोस देख देख के सॉल्व करते रहोगे तो ऐसा आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा कि क्या कंसेप्ट था, मुझे याद नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे याद नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, इसमें गिवन है लेंथ है मीडियन की ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होता है? जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, उसमें हमें बोला है ये जो मीडियन होता है बीच में, इसकी जो लेंथ है वो है x। ठीक है, ओके, तो मीडियन क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वो एक ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ओके, तो अब क्या है कि अब मैं क्या है इसकी साइड्स को a मान सकती हूँ। मैं a मान लेती हूँ इसकी साइड्स को। ठीक है, ये पूरा a, ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। इक्विलेटरल ट्राइंगल यही होता है ना। तो चलो, अब इसमें क्या है, हमें ये लिख सकते हो आप, अगर आपका वैसे सॉल्व करने को आता है तो, कि ये एक मीडियन है। ये आपको लिखना होगा लेट साइड्स इज a सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का? आपका होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, दैट इज़ ए का स्क्वायर। ये आपका एरिया होता है। तो अब क्या है, एरिया जो है वो A2 हमें गिवन है, ए का स्क्वायर हमें गिवन है। ओके, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसके अंदर ए ही फाइंड आउट करना है। ए को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ A B C और ये बीच का हो गया D। ठीक है, अब ये ऑल्टीट्यूड है तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? ए बी आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, मैं हाफ ट्रायंगल का निकाल लिया, इससे क्या होगा हमारे पास A आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट हम करते हैं। तो ये AB कितना हमें गिवन है, ये आपका गिवन है A का स्क्वायर। AD कितना गिवन है हमें, X का स्क्वायर प्लस BD कितना गिवन है। अब आप BD देखो, अब आपको बोला है कि तीनों साइड्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होती है। अब ये BC जो है ये पूरा A है, तो BD कितना होगा, BD कितना होगा, BD होगा हाफ इंटू A होगा, मतलब इसका हाफ होगा। तो ये क्या हो गया आपका, A/2 हो गया आपका। ठीक है, हाफ हो गया BC का BD। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी A/2 जो है वो BD हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका A कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A आपका निकल गया, स्क्वायर नहीं, खाली A हमारा निकल गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व खुद कर लेना, A आपका निकल चुका है। अब हम एरिया में A को फाइंड आउट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू A कितना हमने निकाला है 2x/√3 इंटू 2x/√3। ठीक है, तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2, ये 4 सा कटा, ये 2 सा कट गया ये। ठीक है, 2 से कट गया 4। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो √3 था, इसको √3 से मैंने काट दिया। अब क्या क्या चीज़ हमारे पास बच जाती है, ऊपर 2x बच जाते हैं, तो दैट मीन्स 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 2 नहीं, 2 तो कट चुका है। ठीक है, और नीचे बच जाता है √3। ठीक है, आपका ही बच जाता है। अब आप ऑप्शंस में देख लो कि है या नहीं, ये रहा आपका, ये आपका C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ ही जाएगा। और आपने एरिया, आपको इक्विलेटरल का एरिया आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, √3/4 होता है इंटू साइड्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। 13 क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब चलो 13th क्वेश्चन हम करते हैं। 12 तक तो हो गया। ओके, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया इज़ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़। तो हमें ना लेंथ फाइंड आउट करनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो साइड्स है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है। ठीक है, तो अब देखो इक्विलेटरल क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी A, ये A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपका होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, तो अब आप ये चीज़ देखो इसके अंदर कि अब आपको क्या करना है, इसमें साइड जो है वो A है, मैंने A मान रखा है, तो इसमें हम डालते हैं। देखो √3/4 इंटू साइड्स क्या हो गई, A का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका हो जाता है √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली इसको आप सॉल्व करोगे तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो क्या क्या बच गया। अब देखो ये 4 इंटू में है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया, सॉरी 4 4 16 होता है ना, 4 4 16 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। अब आपको खाली एक साइड ढूंढनी है, मतलब लेंथ ढूंढनी है, साइड ढूंढनी है, एक A जानना है आपको, A का स्क्वायर नहीं जानना है, तो ये क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा इज इक्वल्स टू A। 16 का रूट कितना होता है, ये आपका हो जाता है 4, तो आपका A कितना आ जाता है, आपका आ जाता है 4 सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि आपका एरिया जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं सेंटीमीटर मैंने लगा दिया है। ऑप्शन में देखो कौन सा है आपका, है A ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर होता है कैसे हमने सॉल्व किया। आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद रखना है, जो चीज़ आपको गिवन है वो आप पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम 14th क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, खुद सॉल्व कर करके देखो। ठीक है, ओके, 14th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इफ़ एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डबल्ड देन द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डबल। अगर एक ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो डबल है, अगर ये A है तो दैट मीन्स ये B है, ये C है, मतलब डबल है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया जो है एक ट्राइंगल का वो इंक्रीज़ हो रहा है। डबल जब होता है तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले S सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए। तो S कितना आपका होगा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि ये डबल है तो 2A 2B और 2C होगा।
ठीक है, अपॉन 2, ये आपका 2a होगा क्योंकि डबल हो रहा है ना, डबल, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है, डबल। ओके, इसमें क्या होगा, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, a + b + c अपॉन 2 आपका बच गया ब्रैकेट में। तो ये आपका क्या निकल गया, s निकल गया, s। तो ये क्या हो गया, ये भी तो s का ही फॉर्मूला था ना, ये वाला a + b + c अपॉन 2। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको 2s लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला था वो s का था कि पैरामीटर अपॉन 2, मतलब ये हो गया आपका सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब एरिया, अब इसका हम एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं इसके अंदर, क्योंकि s हमारा है 2s तो मैंने यहाँ लिख दिया 2s, ब्रैकेट में 2s माइनस में कितना हमने लिया है 2a, क्योंकि डबल एरिया है आपका, ठीक है। फिर से 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, इसको क्या करते हैं हम, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखो, जब आप इसको इंटू करोगे, देखो 2s को 2s से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4s आ जाएगा। ऐसे ही 2s को जब 2a से करोगे इंटू तो 4 आ जाएगा। तो मतलब सब में ना 4 कॉमन आएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये आपका कितना हो गया, क्या क्या बच गया, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c आपका बच गया, ठीक है। ओके, अब ये आपका क्या निकल जाता है, ये तो एरिया का फॉर्मूला था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4a, ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ ना 4a। ध्यान से देखना कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ, ठीक है। फिर कितना एरिया में इंक्रीज हुआ, ये हमें चीज़ लिखनी है। देखो, इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है आपका, 4a इंक्रीज हुआ है, और एरिया में से आप इसको माइनस कर दोगे क्योंकि हमारी 3 ही तो साइड्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3a, ठीक है। एरिया में से हमने इसको माइनस कर दिया, ये आपको ज़रूर माइनस करना है क्योंकि हमारे पास 3 ही साइड्स हैं। ओके, अब हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है अपॉन जितना एरिया है आपका इंटू 100, ठीक है। ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। कितना इंक्रीज हुआ है, 3a अपॉन एरिया कितना है, a इंटू 100, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो दैट मीन्स हमारा एरिया कितना निकल जाता है, 3 इंटू 100 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 300 परसेंटेज में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि कैसे इसको सॉल्व किया। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, दोबारा इसको रिपीट करना अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर आप इसकी परसेंटेज को निकालोगे, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पैरामीटर्स। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास जिसका जो है पैरामीटर जो है वो इक्वल है, और एक स्क्वायर है, सॉरी दोबारा ट्राइंगल बना दिया, ये एक स्क्वायर है जिसका जो है पैरामीटर वो भी इक्वल है। मैं इसको मान लेती हूँ x और इसकी जो साइड्स हैं वो उसको मान लेती हूँ y, ठीक है। इफ़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इसके जो डायगोनल है इस स्क्वायर का वो आपको दे रखा है 12√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस एरिया का इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 अपॉन 4 इंटू साइड्स होता है, ठीक है। साइड्स होता है हमारा, साइड्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स y का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या चाहिए होगी, हमें इसकी साइड्स चाहिए होगी और इसकी भी साइड्स फाइंड आउट करनी होगी। अब क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, सबसे पहला स्टेप ये होगा आपका कि दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो इक्वल हैं। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर, मैं ऐसे समझाने के लिए लिखा है पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर, ये ट्राइंगल का, ये स्क्वायर का, ये ट्राइंगल का, ऐसे में आप मान सकते हो, ठीक है। अब इसका जो स्क्वायर का जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा 4y हो जाएगा क्योंकि 4 साइड्स हैं, और x का जो होगा वो होगी 3x आपका। तो ये आपका पहला स्टेप जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड्स को फाइंड आउट करना होगा। ये फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इसको पैरामीटर में इसमें फिल कर देंगे तो हमारा x निकल आएगा। फिर x को क्या हम करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, साइड्स में डाल देंगे तो आपका एरिया निकल आ जाएगा। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि हमें इसके साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायगोनल आपकी कितनी है 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको काट दो, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ।
कि अब आपको क्या करना है, स्क्वायर में आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले सकते हो कि आपका डायगोनल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और ये दोनों साइड्स हो गई। ठीक है, अब ये वाली दोनों साइड्स हो गई और ये डायगोनल हो गया। ओके, स्क्वायर होता है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हाइपोटेनस, दैट मीन्स डायगोनल, जो कि है आपका 12√2। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व कर दोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 288। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा है तो आपका y का स्क्वायर इधर हो गया और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 288 अपॉन 2 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो 2 1 जा 4 और 4, तो y का स्क्वायर आपका कितना हो गया 144। जब इसका आप रूट निकालोगे, स्क्वायर को हटा के रूट निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा y, आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर पुट करना है पैरामीटर में। ठीक है, तो ये आपका कितना था 4y इज इक्वल्स टू 3x, तो 4 इंटू वाई कितना हमने निकाला है 12 निकाला है इज इक्वल्स टू 3x, तो हमें फाइंड आउट करना ही है, तो इसको इंटू कर दो, कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाता है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, 3x, तो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3। ओके, अब शो हो रहा है। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, तो x आपका कितना निकल जाता है 16 निकल जाता है। अब इसका जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, √3 अपॉन 4 इंटू साइड्स। ठीक है, तो √3 अपॉन 4 साइड्स का स्क्वायर इंटू साइड्स कितनी आपने निकली है 16 इंटू 16। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका निकल जाएगा 64√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ये डी हो जाता है आपका करेक्ट। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट आपको करना है, तो सबसे पहले आपको वाई फाइंड आउट करना होगा क्योंकि पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों के इक्वल हैं। ठीक है, ओके, तो ये डायगोनल हमने, ये हमें हाइपोटेनस समझो, और स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो ये एक राइट ट्रायंगल सा बन गया है हमारा, तो हमने क्या करा, इसे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एन आइसोलेस राइट ट्राइंगल हैज़ अ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज, तो एक आइसोलेस राइट ट्राइंगल है। ठीक है, एक आइसोलेस राइट ट्राइंगल है जिसका जो हमें दे रखी है साइड्स दे रखी है वो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑफ एन आइसोलेस राइट ट्राइंगल हैज़ अ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ A, B और C, और ये हो गई x और ये हो गई x, दो साइड्स इक्वल हो गई आइसोलेस ट्राइंगल की। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट कर देंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैंने तो दोनों को x मान लिया। ठीक है, और एक चीज़ और, ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, जो 8 दे रखी है, ये आपको एरिया दे रखा है पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको साइड नहीं गिवन है, खाली 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो दैट मीन्स ये आपको एरिया गिवन है। ठीक है, तो बेस कितना है आपका x इंटू एक्स। ठीक है, तो एरिया की जगह लिख देंगे 8 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, तो ये 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 √16 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे खाली x चाहिए। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स, तो x आपका निकल जाता है 4। अब आप क्या करोगे, आपको हाइपोटेनस खाली फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लोगे, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया AC का स्क्वायर जो कि हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब चलो लगा दो, ये रूट में आ गया आपका। ठीक है, तो AB कितना है हमारा, हमने x निकाल लिया है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट खाली 16 भी लिख सकते हैं कि ये रूट में 16 प्लस 16। ठीक है, तो ये आपने लिखा, तो ये रूट में आपका आ गया 32 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो ऑप्शंस में कहाँ है आपका 32, ये रहा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इतना क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको खाली सेंटीमीटर स्क्वायर देखना है, स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स एरिया आपको गिवन है, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि एरिया गिवन है आपको खाली लिख रखा है आइसोलेस ट्रायंगल हैज़ अ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने लेंथ इसकी फाइंड आउट कर ली। ओके,
अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पैरामीटर गिवन है जो कि है 60 मीटर और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसको मैं ए तीनों साइड्स इक्वल होती है तो मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो पैरामीटर में क्या होता है कि 3a टोटल ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल्स टू हमें कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो हम एरिया साइड्स हम निकाल सकते हैं। एक साइड कितनी हो गई, तो 60/3, इसको आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स एक साइड जो है वो आपकी है 20 मीटर। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। साइड्स का स्क्वायर होता है तो √3/4, इस साइड्स हमने इसीलिए निकाले हैं तो दैट मीन्स ये हो गया 20 इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व करोगे तो 4 5 20 होता है। ठीक है, इसको कर दोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 20 हो जाएगा आपका 100 और रूट में 3 बच गया तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। तो सिंपली आपने क्या करा है, इसके अंदर एरिया फाइंड आउट कर लिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इक्विलेटरल नॉर्मल ट्राइंगल में और नॉर्मल ट्राइंगल्स में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ओके, अब हम 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर इज। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो एक ट्राइंगल है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका जो बेस हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है और जो लेंथ दे रखी है इक्वल साइड्स की जो कि हमें दे रखी है 4 4। ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल दैट मीन्स ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें एस चाहिए होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 + 2 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आपका क्या हो गया 10/2 हो गया तो दैट मीन्स आपका निकल जाता है 5। अब हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो डायरेक्ट हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं बार बार फॉर्मूलाज नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपका 5 निकला है तो S 5 हो गया, फिर से 5 - 4, 5 - 4 और 5 - 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 × 1 × 1 × 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, खाली 1 का पेयर बन रहा है, 1 का पेयर कोई वैल्यू नहीं, तो रूट में आपका क्या आ जाता है 5 × 3 आपका आ जाता है 15 रूट में। और हमारा सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल जाता है। ऑप्शंस में देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग अ एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो एक हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया हमें 9√3 दे रखा है। तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, इसको मैं ए मान लेती हूँ, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हमारा होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो साइड्स तो हमें दे रखा है √3/4 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 9√3। ठीक है, तो अब इसमें क्या होने वाला है, ये √3 आपका √3 से कट गया, ये हम कुछ चीज़ करते आए हैं। तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया ए का स्क्वायर और ये 4 जो है 9 के साथ इंटू में चला जाएगा। ठीक है, तो 9 4 कितना होता है, 9 4 आपका 36 होता है। तो 36 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब हमें तो खाली चाहिए ए, हमें तो खाली ए चाहिए ना, साइड चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा √36 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो √36 का क्या होता है 6 होता है, 6 6 36 होता है ना, इज इक्वल्स टू ए। तो आपका एक साइड क्या निकल जाती है, आपकी निकल जाती है 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस में देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, आपका 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, यही हम ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ ईच साइड इज। तो अब इसमें रेगुलर हेक्सागन बोल रखा है। हेक्सागन कैसा दिखता है, ये क्या हेक्सागन हो गया आपका। ठीक है, जिसका आप देखो इसकी कितनी साइड्स हमारी बन सकती हैं, ये बन सकती है। तो इसमें बोला गया है एरिया जो है वो रेगुलर हेक्सागन का, दैट मीन्स रेगुलर हेक्सागन का आपका एरिया दे रखा है, दैट मीन्स एक का एरिया आपको गिवन है दैट इज 54√3 देन द लेंथ ऑफ द ईच साइड। तो हमें बतानी है हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक ट्रायंगल बन रहा है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन रहा है, तो डायरेक्ट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, अब आप देखो इसकी सारी साइड्स क्या हुई, ये ए हुई, ये ए हुई, ये ए, अंदर की भी ए, तो सारी जो है वो ए हुई। तो एरिया जो आपका गिवन है, देखो एरिया इज इक्वल्स टू 6 साइड्स हमें गिवन है अपॉन √3/4 और ए का स्क्वायर, क्योंकि ए जो है हमें साइड्स गिवन है, लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ईच साइड की हमें लेंथ बतानी है, दैट मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं अंदर। ठीक है, तो एरिया में कितना दे रखा है 54√3 हमें दे रखा है इज इक्वल्स टू 6√3/4 ए का स्क्वायर। √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो क्या क्या बच जाता है आपका, अब इसको कर देते हैं हम 54 × 4 और 6 जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। सिंपली इसको काट दो, 6 9 54 होता है। ठीक है, तो 9 4 ये आपका हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब हमें खाली ए चाहिए, तो ये रूट में 36 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये होता है 6 का। ऑप्शंस में देखो 6 है हमारे पास, हाँ ये रहा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर होती है। एक रेगुलर हेक्सागन आपको दे रखा है, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है ईच साइड की। मतलब हमने बनाया, अगर 6 इसके अंदर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल इसके अंदर बनते हैं, तो मैं इसको मान सकती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल्स की जो इस एक ट्रायंगल की जो साइड्स होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी ईच साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ द ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर.डी. शर्मा के जो चैप्टर 12 के MCQs थे यहाँ पे फिनिश होते हैं। 5 मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं, जो कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग वो इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बेसिक वाले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही अरिहंत की MCQs इंग्लिश की वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, तो वो जल्दी ही सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। प्लस सैम्पल पेपर्स भी, जो 3 प्रैक्टिस पेपर्स उसमें गिवन हैं वो भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।